Isn't that right? Batman. दिन था 14 फरवरी और रात के बज रहे थे 9 और तब YouTube पे वो चीज़ आई जिसका इंतज़ार मैं और मेरे जैसे काफ़ी DC फैंस कई सालों से कर रहे थे और जिसके लिए 2017 से सभी फैंस मिलके इस सपने को सच करने में लगे हुए थे। वो फाइनल घड़ी तो 18 मार्च को आएगी, पर उससे पहले जो आज आया है वो है सबसे डिटेल्ड और सबसे बढ़िया ट्रेलर जस्टिस लीग का, जिसे हम और आप स्नाइडर कट के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको इस ट्रेलर में दिखी और क्या सिग्निफाई करती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको शुरू से हर एक डिटेल बताऊंगा इस ट्रेलर की। और उससे पहले अगर आप डीसी या कॉमिक्स या फिर सुपर हीरो फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। The bells being rung out in the dark. Amongst the stars, the god is dead. लेक्स लूथर का ये वॉइस ओवर और उसके साथ दिखाया जाता है डिस्ट्रक्शन काफ़ी चीज़ों की तरफ इशारा करता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ टाइमलाइन में थोड़ा पीछे, जब पोस्ट क्रेडिट सीन में बीवीएस के लेक्स बैटमैन से कहता है द बेल्स ऑलरेडी बीइंग रंग एंड दे हैव हर्ड इट। ये लाइन ही कंटिन्यू की गई है और ये बेल है मदर बॉक्स की। जब सुपरमैन मर जाता है तो ये बेल बजनी शुरू होती है और जिसे सुन लिया है ऑलमाइटी गॉड ऑफ एपोकलिप्स डार्कसाइड ने, और वो आने वाला है अब अर्थ पे और इसे कोई इन्फिनिटी गॉन्टलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी पावर दिखाने के लिए, क्योंकि ये कोई टाइटन नहीं बल्कि है एक गॉड। अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन धरती पे ढूंढ रहा है एंटी लाइफ इक्वेशन, जिसके पीछे वो हमेशा से ही है और कॉमिक्स में इसी के चक्कर में सब लड़ाइयाँ होती हैं। फिर उसी के साथ दिखता है अमेज़ॉन का एक सीन जहाँ क्वीन हिपोलिटा का बैग दिखाया जाता है और उनका टॉम जहाँ पे मदर बॉक्स रखा हुआ था वो टॉम भी दिखाया जाता है। फिर कुछ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं डायना को डार्कसाइड के और दिखता है पहली बार यूएक्स द माइटी डार्कसाइड, और उसके चरणों में गिरा होता है पिछली बार से ज़्यादा खतरनाक दिखने वाला उसका सेनापति स्टेपनवुल्फ, जो कि रिश्ते में उसका चाचा भी लगता है। और वहीं उसके साथ खड़े होते हैं उसके दो और कमांडर डेसार्ड और ग्रैनी गॉडेस, और उसी के आसपास होती है पैराडीमंस की आर्मी। और फिर शुरू होता है सारे सुपर हीरोज़ के एक्शन सीन्स और बैकग्राउंड में बैटमैन की भारी आवाज़। और तभी आता है ट्रेलर का एक सबसे तगड़ा डायलॉग, इफ़ यू कांट ब्रिंग डाउन द चार्जिंग बुल देन डोंट वेव द रेड केप एट इट। और वो रेड केप आप जान ही रहे हैं कि कौन है। ये वो सीन है जब बैटमैन एल्फ्रेड को सुपरमैन को जिंदा करने की बात करता है। वैसे तो बैटमैन ने कई बार अपने आर्च नेमेसिस और अपने गुरु राश अल गुल को जिंदा होते हुए देखा है लेजरस पिट से, पर हर बार उसकी एक सोल का टुकड़ा वापस नहीं आता। तो एल्फ्रेड यहाँ वही बताने की कोशिश करता है कि अगर सुपरमैन जिंदा हो गया और अगर वो गलत साइड चला गया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और तभी एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ डार्कसाइड यूएक्स है और वो पहली बार जब धरती पे आता है तो क्या बवाल मचाता है, उसी की एक झलक दिखी है। फिर कुछ नए फ्लैश के सीन और नया साइबॉर्ग आर्मर भी देखने को मिलता है। फ्लैश यहाँ आयरिस वेस्ट को बचाता है एक एक्सीडेंट से। और एक काफ़ी सीक्रेट बात बताऊँ मैं यहाँ आपको, जो बहुत ही बड़े नर्ड्स को ही पता होगी, वो ये है कि अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फ्लैश की जो लाइटनिंग है वो ब्लू है और टीवी वाले फ्लैश की लाइटनिंग येलो है, जिसकी वजह से ये फ्लैश उस फ्लैश से ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि लाइटनिंग का कलर ऑर्डर कुछ इस टाइप से है, सबसे फास्ट ब्लू, फिर रेड और लास्ट में येलो। ये बात कॉमिक्स में कई बार लाई गई है। और देखिएगा कि रिवर्स फ्लैश की लाइटनिंग रेड है और वो भी फ्लैश से फास्ट है। उसी के साथ बैकग्राउंड में वॉइस ओवर देते हैं जॉनथन केंट, क्लार्क के अर्थ वाले पिताजी। और फिर दिखाता है वो सीन जो मूवी के बनने के टाइम से टीज किया जा रहा है, ब्लैक सूट वाला सुपरमैन। ये काफ़ी तगड़ा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये सूट क्रिप्टॉन के सभी बैड गाइज पहनते हैं। आपने मैन ऑफ स्टील में जॉर्ड को भी इसी ड्रेस में देखा होगा।
अब बस एक झलक इसके बाद दिखने को मिलती है हमको बैट टैंक की, जो कि फ्रैंक मिलर की द डार्क नाइट से उठाया गया है। अब जो ट्विटर पे लिखते हैं कि स्नाइडर को कॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये उन सबके मुंह पे तमाचा है। फिर कुछ जहरीले एक्शन सीन्स और सुपरमैन का लेज़र साइट और वो स्नाइडर का डार्क टोन ट्रेलर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर ऑनर इज डिस्टेंट मेमोरी, इज इन दैट राइट बैटमैन। और इस डायलॉग पे मैं अपनी चेयर से कूद जाता हूँ और अपना हाथ तोड़ देता हूँ। जस्ट किडिंग। इस सीन के लिए मैं HBO Max को पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर वो इंडिया में है ही नहीं अभी। ट्रेलर के स्टार्टिंग में बैटमैन अपने ड्रीम की बात करता है और ये उसी ड्रीम के कॉन्टिन्यूएशन का सीन है जिसमें उसे दिखता है अपना बेटर हाफ मिस्टर जे। लोग कुछ भी कहें, जेराल्ड लेटो का जोकर भी हीथ लेजर और वॉकिन फीनिक्स के जोकर से के टक्कर का ही है, और ये सीन वो प्रूव भी करता है। और यहाँ पे एक और फन फैक्ट, हीथ लेजर और वॉकिन फीनिक्स को ऑस्कर उनके जोकर के रोल के लिए मिला था, जो कि उनका पहला था, पर जेराल्ड को ऑस्कर उससे पहले ही मिल चुका है डालास बॉयज क्लब के लिए। और जब ये डायलॉग आता है तो मन में मैं उसको एक और ऑस्कर दे देता हूँ। इस ट्रेलर में ही इतना कुछ है कि मूवी की एक्साइटमेंट डबल हो जाती है, और इसके बाद से कई बार ट्रेलर भी देख चुका हूँ मैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। इस पर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन था ट्रेलर का। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन ज़रूर दबा के जाएं। धन्यवाद।